क्या आप जानते हैं कि सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की यह दिव्य कथा सुनने से मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी पीड़ाएं भी दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय से ही सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनका व्रत रखता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु और भोले हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, दुख समाप्त होते हैं और उसके परिवार में सुख और शांति आती है। आज हम एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं, जो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके जीवन में बहुत कष्ट थे। उसका जीवन दुखों और परेशानियों से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति शुरू की और सोमवार के दिन उनका व्रत और कथा सुनना आरंभ किया, तब उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी सारी पीड़ाओं को दूर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भगवान शिव अपने भक्तों की हर पीड़ा को दूर कर देते हैं। अब ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए सोमवार के दिन भगवान शिव की यह पवित्र कथा। भाग एक सच्चे भक्त का दुखों भरा जीवन। शिवदास का सरल लेकिन कठिन जीवन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण और गरीब मनुष्य रहता था, जिसका नाम शिवदास था। वह बहुत ही ईमानदार, शांत और मेहनती स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने काम पर जाता और पूरे दिन मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन उसके जीवन में सुख बहुत कम और दुख अधिक थे। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम मजदूरी मिलती। कभी कभी तो कई दिनों तक काम भी नहीं मिलता था। इसके बावजूद शिवदास कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन जीता था। जीवन में बढ़ती परेशानियां और दुख। समय बीतने के साथ शिवदास के जीवन में कठिनाइयां और बढ़ने लगीं। एक वर्ष उसके खेतों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे उसके परिवार के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई। उसी समय उसके घर में बीमारी भी आ गई। उसकी पत्नी लंबे समय तक बीमार रही और इलाज के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। यह सब देखकर शिवदास का मन बहुत दुखी हो जाता था। कभी कभी वह रात को आकाश की ओर देखकर सोचता कि आखिर उसके जीवन में इतने दुख क्यों हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद उसने कभी भी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। भगवान से मन की प्रार्थना। शिवदास भले ही बहुत बड़ा भक्त नहीं था, लेकिन वह ईश्वर को मानता था। जब भी वह बहुत दुखी होता तो चुपचाप किसी मंदिर के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करता। वह भगवान से कहता, हे प्रभु, यदि मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मेरे परिवार को इन दुखों से मुक्त कर दो। उसकी यह प्रार्थना बहुत सच्ची और भावुक होती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान उसकी भक्ति को देख रहे हैं और सही समय आने पर उसकी सहायता भी करेंगे। एक दिव्य मुलाकात। एक दिन की बात है। शिवदास अपने खेतों में काम करके थका हुआ घर लौट रहा था। उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उस वर्ष भी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। जब वह गांव के बाहर के रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति दिखाई दे रही थी। शिवदास ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके पास बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत दुखी है। साधु का उपदेश। साधु ने शिवदास से पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तब शिवदास ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दीं। साधु कुछ देर शांत रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा कि जीवन में आने वाले दुख कभी कभी भगवान की परीक्षा होते हैं। यदि मनुष्य धैर्य और विश्वास रखे तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। फिर उन्होंने शिवदास को एक महत्वपूर्ण उपाय बताया। सोमवार व्रत का रहस्य। साधु ने कहा कि यदि वह सच्चे मन से हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करेगा, उनका व्रत रखेगा और श्रद्धा से उनकी कथा सुनेगा,
तो उसके जीवन की पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं और उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु ने उसे सोमवार व्रत की विधि भी बताई और कहा कि वह धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करे। नई आशा की शुरुआत। साधु की बात सुनकर शिवदास के मन में एक नई आशा जाग उठी। इतने वर्षों के दुखों के बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब उसके जीवन में भी सुख आ सकता है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करेगा और उनका व्रत रखेगा। लेकिन शिवदास यह नहीं जानता था कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की भक्ति की परीक्षा भी लेने वाले हैं और वहीं से शुरू होने वाली थी भगवान शिव की अद्भुत लीला, जो आगे चलकर उसके जीवन की सारी पीड़ाओं को समाप्त करने वाली थी। भाग 2, भक्ति की शुरुआत और पहली परीक्षा। सोमवार व्रत की शुरुआत। साधु की बात सुनने के बाद शिवदास के मन में एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। वह अपने घर लौटते समय पूरे रास्ते उसी बात के बारे में सोचता रहा कि अब वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करेगा और पूरी श्रद्धा के साथ उनका व्रत रखेगा। उस रात शिवदास बहुत देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि क्या सच में भगवान शिव उसकी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन उसके मन में साधु के शब्द बार बार गूंज रहे थे कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले ही दिन सोमवार था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही शिवदास उठ गया। उसने नदी में जाकर स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पास के शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने दीपक जल रहा था और वहां हल्की हल्की धूप की सुगंध फैल रही थी। शिवदास ने बहुत विनम्रता से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में सच्ची प्रार्थना थी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं बहुत दुखी हूं। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो कृपया मेरे जीवन की पीड़ाओं को दूर कर दीजिए। उस दिन से शिवदास ने हर सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान शिव अपने इस भक्त की श्रद्धा की परीक्षा भी लेने वाले थे। भक्ति की पहली परीक्षा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। शिवदास हर सोमवार मंदिर जाता, भगवान शिव को जल अर्पित करता और श्रद्धा से प्रार्थना करता। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके जीवन में एक नई समस्या आ गई। उस वर्ष उसके खेतों में फिर से फसल खराब हो गई। जिस फसल से उसे पूरे वर्ष का सहारा मिलना था, वह लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर शिवदास बहुत दुखी हो गया। उसके परिवार के सामने फिर से भोजन और जीवन चलाने की समस्या खड़ी हो गई। गांव के कई लोग उससे कहने लगे कि केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि भगवान सच में उसकी सुनते तो उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती। लेकिन शिवदास ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मन में यही सोचा कि शायद भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, और उसने अपने विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत बना लिया। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास। समय बीतता गया और शिवदास के जीवन की कठिनाइयां अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं। कभी घर में भोजन की कमी हो जाती, तो कभी कोई नई समस्या सामने आ जाती। लेकिन इन सब के बावजूद शिवदास ने सोमवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। हर सोमवार वह सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसकी प्रार्थना अब पहले से भी अधिक सच्ची और गहरी हो चुकी थी। कभी कभी मंदिर में बैठकर वह बहुत देर तक भगवान का ध्यान करता रहता। उसके मन में अब एक अटूट विश्वास पैदा हो चुका था कि भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे। गांव के कुछ लोग उसकी इस श्रद्धा को देखकर प्रभावित होने लगे। वे भी कभी कभी उसके साथ मंदिर जाने का पाए को जाने लगे। धीरे धीरे शिवदास की भक्ति पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। भगवान की पहली कृपा का संकेत। एक सोमवार की सुबह शिवदास हमेशा की तरह मंदिर गया। उस दिन मंदिर में असाधारण शांति थी। जब उसने भगवान शिव को जल अर्पित किया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, तब उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई हो। उसका मन अचानक बहुत शांत हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वासन दे रही है कि उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी।
जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि शिवलिंग के पास दीपक की ज्योति पहले से अधिक तेज चमक रही है। उसके हृदय में एक अनोखी शांति और विश्वास उत्पन्न हो गया। उस दिन मंदिर से लौटते समय उसके मन में यह भावना थी कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होने लगे हैं। उसे यह नहीं पता था कि यह भगवान शिव की कृपा का पहला संकेत था और बहुत जल्द उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो उसके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। भाग 3। भगवान की लीला और भक्त की परीक्षा। बढ़ती भक्ति और गहरा विश्वास। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन शिवदास की भक्ति अब पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और पूरे मन से भगवान शिव के मंदिर जाता। उसके हाथों में जल का लौटा होता और उसके हृदय में केवल एक ही भावना होती, सच्ची श्रद्धा। वह मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और बहुत देर तक भगवान शिव का ध्यान करता। कभी कभी वह मंदिर के एक कोने में बैठकर चुपचाप भगवान से बात करता, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है। वह कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे परिवार के जीवन से दुख दूर हो जाएं। उसकी यह सच्ची प्रार्थना सुनकर मंदिर में उपस्थित लोग भी भावुक हो जाते थे। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि शिवदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सच्चे हृदय वाला भक्त है। लेकिन भगवान शिव अपने इस भक्त की भक्ति को और भी परखने वाले थे। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन अचानक शिवदास के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसके घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी समाप्त हो गया। घर में कई दिनों से भोजन की कमी होने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत चिंतित हो गए थे। गांव में काम भी बहुत कम मिल रहा था और जो मिलता था उससे घर का खर्च चलाना बहुत कठिन हो जाता था। उस समय शिवदास के सामने दो रास्ते थे, या तो वह भगवान पर से अपना विश्वास छोड़ दे या फिर और भी अधिक श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करे। लेकिन शिवदास ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, वह भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। और अगले सोमवार को वह फिर मंदिर गया और पहले की तरह भगवान शिव को जल अर्पित किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। एक रहस्यमयी घटना। उस सोमवार की सुबह मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। जब शिवदास भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तेज और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश किया और शिवदास के पास आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक वे उसे प्रार्थना करते हुए देखते रहे। जब शिवदास ने अपनी प्रार्थना पूरी की और आंखें खोलीं, तो उसने उस साधु को अपने सामने खड़ा देखा। शिवदास ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वह इतने दुखों के बावजूद भगवान की पूजा क्यों करता है। शिवदास ने बहुत विनम्रता से कहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान की कृपा का संकेत। साधु शिवदास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में भगवान की कृपा प्रकट होने वाली है। यह सुनकर शिवदास के मन में एक नई आशा जाग उठी। जब उसने फिर साधु की ओर देखा तो वह वहां नहीं थे। वे अचानक मंदिर से गायब हो चुके थे। यह देखकर शिवदास आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भगवान की कोई लीला थी। उस दिन मंदिर से लौटते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन चुके हैं। आने वाले चमत्कार की शुरुआत। उस दिन के बाद शिवदास के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। उसके मन का भय और चिंता कम होने लगी। अब वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव बहुत जल्द उसके जीवन की सारी पीड़ाएं दूर कर देंगे। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भगवान शिव स्वयं उसकी सहायता करने वाले हैं और बहुत जल्द उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ जाएगा। भाग 4। भक्त की भक्ति और भगवान की लीला।
कठिन समय में भी अटूट भक्ति। शिवदास के जीवन में कठिनाइयां अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन उसके मन का विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। हर सोमवार वह उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुबह उठता, नदी में स्नान करता और भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाता। उसके हाथ में जल का लौटा होता और मन में केवल भगवान का नाम। मंदिर में पहुंचकर वह धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करता। कभी कभी वह मंदिर में बहुत देर तक बैठा रहता और भगवान से मन की बातें करता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को इन दुखों से मुक्त कर दीजिए। उसकी यह सच्ची प्रार्थना सुनकर मंदिर में आने वाले लोग भी प्रभावित होने लगे थे। गांव के कई लोग अब हर सोमवार उसके साथ मंदिर आने लगे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि शिवदास की भक्ति बहुत सच्ची है और भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे। जीवन की सबसे कठिन घड़ी। एक दिन शिवदास के जीवन में सबसे कठिन समय आ गया। उसके घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी समाप्त हो गया। कई दिनों से घर में ठीक से भोजन नहीं बना था। उसकी पत्नी और बच्चे भी चिंता में रहने लगे थे। उस समय शिवदास के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। गांव में काम भी बहुत कम मिल रहा था। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह दूसरे गांव जाकर काम करे और भगवान की पूजा पाठ छोड़ दे, लेकिन शिवदास ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, वह भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। और अगले सोमवार को वह फिर उसी श्रद्धा के साथ मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। रहस्यमयी सहायता। उसी सोमवार को मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। जब शिवदास भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति मंदिर में आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे शिवदास के पास आया और कुछ देर तक उसे प्रार्थना करते हुए देखता रहा। जब शिवदास ने अपनी प्रार्थना पूरी की, तब उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी होने के बावजूद भगवान की पूजा क्यों करते हो? शिवदास ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उस व्यक्ति ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक छोटी थैली दे दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। इतना कहकर वह व्यक्ति मंदिर से बाहर चला गया। भगवान की कृपा का पहला चमत्कार। जब शिवदास घर पहुंचा और उसने वह थैली खोली, तो वह आश्चर्य से भर गया। उस थैली में कुछ सोने के सिक्के थे, इतने सिक्के कि उससे कई महीनों तक उसके परिवार का खर्च चल सकता था। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह भगवान शिव की कृपा है। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। उस दिन उसके घर में कई दिनों बाद भोजन बना और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन शिवदास यह नहीं जानता था कि यह तो भगवान की कृपा की केवल शुरुआत थी। भगवान शिव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में और भी बड़े चमत्कार करने वाले थे। भाग 5। भगवान की असीम कृपा और भक्त की परीक्षा। शिवदास का और भी गहरा विश्वास। जिस दिन शिवदास को वह छोटी थैली मिली और उसमें सोने के सिक्के निकले, उस दिन से उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान सच में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। उस दिन के बाद शिवदास हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता और हर सोमवार पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर जाता। अब उसकी प्रार्थना केवल अपनी परेशानियों के लिए नहीं होती थी, बल्कि वह भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी प्रार्थना करता था। मंदिर में बैठकर वह बहुत देर तक भगवान शिव का ध्यान करता। उसके मन में अब एक अजीब सी शांति और संतोष रहने लगा था। गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। जो लोग पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ सोमवार को मंदिर जाने लगे। मंदिर का वातावरण अब पहले से अधिक भक्ति और श्रद्धा से भरने लगा था। जीवन में फिर आई एक बड़ी परीक्षा, लेकिन भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को और भी परखना चाहते थे। कुछ समय बाद शिवदास के जीवन में फिर से एक बड़ी समस्या आ गई। उसके घर में अचानक बीमारी फैल गई। उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई
और कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकी। शिवदास बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन इलाज के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। जो धन उसे मिला था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गांव के कई लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि केवल भगवान की पूजा करने से सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिवदास ने इन सब बातों के बावजूद भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह हर सोमवार मंदिर जाता और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता। रहस्यमयी साधु की वापसी। एक सोमवार की सुबह जब शिवदास मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर वही वृद्ध साधु खड़े हैं जिनसे उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। उनके चेहरे पर वही तेज और शांति थी। शिवदास तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। शिवदास ने उन्हें अपनी पत्नी की बीमारी और घर की परेशानियों के बारे में बताया। साधु कुछ देर तक शांत रहे और फिर बोले, धैर्य रखो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। भगवान की अद्भुत लीला। साधु ने शिवदास को मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने को कहा। शिवदास तुरंत मंदिर के अंदर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति फैल गई हो। उसका मन अचानक बहुत हल्का और शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि मंदिर के अंदर दीपक की ज्योति पहले से अधिक तेज चमक रही है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसे आश्वासन दे रहे हों कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन में आने वाला बड़ा चमत्कार। उस दिन मंदिर से लौटते समय शिवदास के मन में एक नई आशा थी। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और सचमुच उसी दिन शाम को उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर आया और उसने शिवदास को अपने खेतों की देखभाल का काम दे दिया। यह काम इतना अच्छा था कि उससे शिवदास के परिवार का जीवन आसानी से चल सकता था। शिवदास ने तुरंत समझ लिया कि यह भगवान शिव की कृपा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। लेकिन भगवान शिव की लीला यहीं समाप्त नहीं होने वाली थी। बहुत जल्द शिवदास के जीवन में एक ऐसा दिव्य चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा गांव भगवान शिव की महिमा गाने लगेगा। भाग 6। भक्त की अटूट श्रद्धा और भगवान की गुप्त लीला। शिवदास का बदलता हुआ जीवन। व्यापारी द्वारा काम मिलने के बाद शिवदास के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। अब उसके घर में पहले जैसी कठिनाई नहीं रही थी और उसके परिवार के चेहरे पर भी थोड़ी शांति दिखाई देने लगी थी। लेकिन शिवदास अपने जीवन में आए इस परिवर्तन का श्रेय किसी मनुष्य को नहीं देता था। वह हमेशा यही कहता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा है। हर सोमवार वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर जाता। वह मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और उन्हें धन्यवाद देता कि उन्होंने उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई को दूर किया। अब उसकी भक्ति में केवल प्रार्थना नहीं बल्कि कृतज्ञता भी शामिल हो चुकी थी। गांव के लोग भी उसके इस बदलते जीवन को देखकर आश्चर्य करते थे और धीरे धीरे कई लोग उसके साथ मंदिर जाने लगे थे। गांव में फैलने लगी शिवदास की भक्ति की चर्चा। समय बीतने के साथ साथ शिवदास की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहते थे कि शिवदास कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान का सच्चा भक्त है। जो लोग पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ लोग उससे पूछते कि वह इतनी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास कैसे बनाए रखता है। तब शिवदास हमेशा एक ही बात कहता, जब मनुष्य सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसकी यह बात सुनकर लोगों के मन में भी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। धीरे धीरे सोमवार के दिन मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। एक नई और अनजानी परीक्षा। लेकिन भगवान शिव अपने इस भक्त की श्रद्धा को और भी गहराई से परखना चाहते थे। कुछ समय बाद अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई और खेतों की फसलें सूखने लगीं। गांव के लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई।
शिवदास के पास भी काम कम हो गया क्योंकि व्यापारी के खेतों में भी फसल खराब होने लगी थी। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए और कई लोगों ने भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया। लेकिन शिवदास ने फिर भी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करता कि गांव के लोगों के दुख दूर हो जाएं। मंदिर में हुआ एक अद्भुत अनुभव। एक सोमवार की सुबह शिवदास हमेशा की तरह मंदिर गया। उस दिन मंदिर का वातावरण कुछ अलग सा लग रहा था। जब उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके ध्यान करने लगा, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा फैल रही हो। उसका मन अचानक बहुत शांत हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि मंदिर के अंदर दीपक की ज्योति पहले से कहीं अधिक तेज चमक रही है। उस क्षण उसके मन में एक गहरा विश्वास उत्पन्न हुआ कि भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रहस्यमयी साधु का पुनः दर्शन। मंदिर से बाहर निकलते समय शिवदास ने देखा कि वही रहस्यमयी साधु फिर से मंदिर के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही तेज और शांति थी जो पहले भी दिखाई देती थी। शिवदास तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भगवान शिव स्वयं तुम्हारी भक्ति का फल देने वाले हैं। यह सुनकर शिवदास के मन में एक अद्भुत आनंद और श्रद्धा उत्पन्न हो गई, आने वाले चमत्कार का संकेत। उस दिन के बाद शिवदास के मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास बना रहा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके जीवन में बहुत जल्द कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह हर दिन भगवान का स्मरण करता और अपने काम में लगा रहता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भगवान शिव स्वयं उसकी सहायता करने के लिए एक दिव्य लीला रच चुके हैं और बहुत जल्द उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरा गांव भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगेगा। भाग 7, भक्त की भक्ति और भगवान की गुप्त कृपा। शिवदास की भक्ति और गहरा विश्वास। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन शिवदास की श्रद्धा कम होने के बजाय और भी अधिक मजबूत होती जा रही थी। अब उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान शिव की भक्ति ही बन चुकी थी। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता और नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करता और फिर श्रद्धा के साथ जल और बेलपत्र अर्पित करता। कभी कभी वह मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता रहता। उसकी आंखें बंद होतीं, लेकिन उसके हृदय में केवल भगवान का नाम गूंजता रहता। गांव के लोग भी अब उसकी इस गहरी भक्ति को देखकर प्रभावित होने लगे थे। जो लोग पहले उसकी पूजा का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके साथ मंदिर आने लगे थे। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण पहले से भी अधिक भक्ति और श्रद्धा से भरने लगा। लोग कहते थे कि शिवदास की भक्ति सच्ची है और भगवान अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। गांव में सूखे की बढ़ती समस्या। उधर गांव में सूखे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों की फसलें लगभग सूख चुकी थीं। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास भोजन का भी संकट खड़ा हो गया था। कई लोग निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगे थे, लेकिन शिवदास ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर सोमवार मंदिर जाकर भगवान शिव से पूरे गांव के लिए प्रार्थना करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया इस गांव के दुखों को दूर कर दीजिए। उसकी यह प्रार्थना सुनकर मंदिर में मौजूद लोग भी भावुक हो जाते थे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि शिवदास केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक दिव्य स्वप्न। एक रात शिवदास को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच एक शांत और तेजस्वी स्वरूप दिखाई दे रहा था। शिवदास को ऐसा महसूस हुआ कि वह स्वरूप स्वयं भगवान शिव का है। उस स्वप्न में उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति हमें अत्यंत प्रिय है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन और इस गांव के जीवन में प्रकाश आने वाला है।
यह सुनकर शिवदास का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। जब उसकी नींद खुली तो भी उसका मन उस स्वप्न की दिव्यता से भरा हुआ था। रहस्यमयी साधु का संदेश। अगले सोमवार को जब शिवदास मंदिर पहुंचा तब उसने देखा कि वही रहस्यमयी साधु मंदिर के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे पर वही तेज और शांति दिखाई दे रही थी। शिवदास तुरंत उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। साधु ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। बहुत जल्द भगवान शिव इस गांव के दुखों को समाप्त करने वाले हैं। यह सुनकर शिवदास के मन में अत्यंत श्रद्धा और खुशी उत्पन्न हुई। लेकिन जब उसने फिर साधु की ओर देखा तो वह वहां से अचानक गायब हो चुके थे। चमत्कार की शुरुआत उस दिन के बाद शिवदास के मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास बना रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द भगवान की कोई बड़ी कृपा होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद अचानक आकाश में बादल घिरने लगे। कई महीनों के सूखे के बाद पहली बार बादलों की गर्जना सुनाई दी। कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो गई और सूखी धरती पर पानी बरसने लगा। खेतों में जीवन लौट आया और गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव के लोग भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और उस क्षण शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता था कि यह भगवान शिव की कृपा है। भाग 8। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा। वर्षा के बाद गांव में लौटी खुशियां। कई महीनों के सूखे के बाद जब वर्षा हुई तो पूरे गांव में मानो नई जिंदगी लौट आई। सूखी धरती पर जब पानी गिरा तो खेतों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के लोग समझ गए थे कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा है। क्योंकि इतने लंबे समय से सूखा था और अचानक इतनी अच्छी वर्षा होना एक चमत्कार जैसा लग रहा था। लोग मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। कई लोग शिवदास के पास भी आए और उससे बोले कि उसकी सच्ची भक्ति के कारण ही भगवान ने पूरे गांव पर कृपा की है। लेकिन शिवदास ने विनम्रता से कहा कि यह सब भगवान शिव की दया है, उसका इसमें कोई योगदान नहीं है। वह हमेशा यही कहता कि सच्ची भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा पा सकता है। शिवदास की भक्ति और भी गहरी हो गई। इस घटना के बाद शिवदास की भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। अब वह केवल सोमवार ही नहीं, बल्कि हर दिन भगवान शिव का स्मरण करने लगा। सुबह उठते ही वह भगवान का नाम लेता और दिन भर अपने काम के बीच भी भगवान को याद करता रहता। सोमवार के दिन वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। मंदिर में बैठकर वह लंबे समय तक ध्यान करता और भगवान को धन्यवाद देता। उसके मन में अब कोई डर या चिंता नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखाई देता था। गांव के लोग भी उसके इस शांत और संतुलित स्वभाव को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। एक दिव्य संकेत। एक सोमवार की सुबह शिवदास मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उस समय मंदिर में बहुत कम लोग थे और वातावरण अत्यंत शांत था। जब उसने आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा फैल रही है। उसका मन अचानक बहुत शांत और आनंदित हो गया। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई दिव्य प्रकाश खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके हृदय में एक गहरा विश्वास उत्पन्न हुआ कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न है। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत अद्भुत था और उसने इसे भगवान का संकेत समझा। रहस्यमयी साधु की सच्चाई। कुछ दिनों बाद वही रहस्यमयी साधु फिर से शिवदास के सामने प्रकट हुए। इस बार वे गांव के बाहर नदी के किनारे बैठे हुए थे। शिवदास ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को बहुत प्रसन्न किया है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शिवदास आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा कि वे साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान की लीला का एक हिस्सा हैं। उन्होंने शिवदास को आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्द भगवान शिव स्वयं उसे दर्शन देने वाले हैं। आने वाले दिव्य दर्शन। साधु की यह बात सुनकर शिवदास के मन में अत्यंत उत्साह और श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब वह और भी अधिक भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगा। हर सोमवार वह पहले से भी अधिक समय मंदिर में बिताने लगा।
वह घंटों बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता और उनके दर्शन की प्रतीक्षा करता। उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान शिव अवश्य उसके सामने प्रकट होंगे, और वह दिन अब बहुत दूर नहीं था। बहुत जल्द शिवदास के जीवन में वह दिव्य क्षण आने वाला था जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने वाले थे। भाग 9। दिव्य संकेत और भगवान की निकट आती कृपा। शिवदास की तपस्या और बढ़ती भक्ति। रहस्यमयी साधु की बात सुनने के बाद शिवदास के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा पहले से भी अधिक गहरी हो गई। अब उसकी भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं रही थी, बल्कि वह एक तपस्या का रूप ले चुकी थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और भगवान शिव का स्मरण करता। सोमवार के दिन वह विशेष रूप से मंदिर जाता और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता। मंदिर में बैठकर वह घंटों भगवान का ध्यान करता और अपनी आंखें बंद करके उनके स्वरूप की कल्पना करता। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी कि एक दिन उसे भगवान शिव के दर्शन हों। गांव के लोग भी उसकी इस गहरी भक्ति को देखकर आश्चर्य करते थे। धीरे धीरे कई लोग उसकी प्रेरणा से भगवान शिव की पूजा करने लगे थे। मंदिर का वातावरण पहले से अधिक पवित्र और भक्तिमय हो गया था। एक अद्भुत घटना। एक सोमवार की रात शिवदास मंदिर में देर तक बैठा भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। मंदिर के अंदर केवल एक दीपक जल रहा था और वातावरण पूरी तरह शांत था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चलने लगी है। दीपक की लौ तेज होकर चमकने लगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवदास ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उस क्षण उसका मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। शिवदास का अटूट विश्वास। उस अद्भुत अनुभव के बाद शिवदास का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसे महसूस होने लगा कि भगवान शिव अब उसके बहुत निकट हैं। अब वह और भी अधिक श्रद्धा और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति करने लगा। उसने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, वह भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। गांव के लोग भी अब उसे एक सच्चे भक्त के रूप में देखने लगे थे। कई लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे थे, लेकिन शिवदास हमेशा कहता कि वह कोई संत या साधु नहीं है। वह केवल भगवान शिव का एक साधारण भक्त है। रहस्यमयी संकेत। कुछ दिनों बाद शिवदास को फिर से एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशाल पर्वत के ऊपर एक उज्जवल प्रकाश चमक रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। उस स्वरूप के हाथ में त्रिशूल था और उसके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। शिवदास को तुरंत समझ आ गया कि यह भगवान शिव का ही स्वरूप है। स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। बहुत जल्द तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। यह सुनकर शिवदास का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। दिव्य दर्शन का समय निकट। उस स्वप्न के बाद शिवदास का विश्वास पहले से भी अधिक बढ़ गया। अब वह हर दिन भगवान शिव के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोमवार के दिन मंदिर में घंटों बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, पूर्ण समर्पण। गांव के लोग भी अब यह महसूस करने लगे थे कि शिवदास के जीवन में कोई बड़ी दिव्य घटना होने वाली है, क्योंकि उसकी भक्ति साधारण नहीं थी और सचमुच बहुत जल्द वह पवित्र क्षण आने वाला था जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होने वाले थे। भाग 10। भगवान के दिव्य दर्शन। शिवदास की अंतिम और सबसे गहरी साधना। समय बीतता गया और शिवदास की भक्ति अब एक गहरी साधना बन चुकी थी। उसका मन संसार की बातों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था और वह अधिकतर समय भगवान शिव के ध्यान में ही बिताने लगा था। हर सोमवार वह मंदिर में पहले से अधिक समय बिताने लगा। सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंच जाता और देर तक वहीं बैठा रहता। वह आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करता और उनके स्वरूप की कल्पना करता। कभी वह त्रिशूल धारण किए भगवान का स्वरूप सोचता, तो कभी उनके शांत और करुणामय चेहरे की कल्पना करता। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि उसे मंदिर में बैठते ही एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा।
ऐसा लगता था जैसे उसका मन सीधे भगवान से जुड़ गया हो। गांव के लोग भी अब उसकी इस साधना को देखकर बहुत प्रभावित हो चुके थे। कई लोग कहते थे कि इतना समर्पित भक्त बहुत दुर्लभ होता है। मंदिर में हुई अद्भुत दिव्य घटना। एक सोमवार की रात शिवदास मंदिर में अकेला बैठा भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था और चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज होकर चमकने लगी और पूरा मंदिर मानो एक दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवदास ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर का प्रकाश और भी तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति धीरे धीरे प्रकट हो रही हो। शिवदास समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और शांत होकर बैठ गया। भगवान शिव के दिव्य दर्शन। कुछ ही क्षणों बाद उस दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत स्वरूप दिखाई देने लगा। वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत था। उसके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, गले में सर्प लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल था। शिवदास समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसका हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया था। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से अपने भक्त की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोया, इसलिए आज हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद। भगवान शिव ने शिवदास को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि अब से उसके जीवन में कभी कोई बड़ा दुख नहीं आएगा। उसके परिवार और पूरे गांव पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। भगवान ने यह भी कहा कि शिवदास को हमेशा लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए, ताकि और लोग भी भगवान की भक्ति से अपने जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकें। शिवदास ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसका हृदय पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ था। गांव में फैल गई भगवान की महिमा। जब यह दिव्य दर्शन समाप्त हुए तो मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन शिवदास के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। अगले दिन उसने पूरे गांव को यह घटना बताई। गांव के लोग यह सुनकर आश्चर्य और श्रद्धा से भर गए। सभी लोग मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। गांव में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। अब हर सोमवार मंदिर में बहुत अधिक लोग आने लगे। लोग भगवान शिव की पूजा करते और उनकी कथा सुनते, और इस प्रकार शिवदास की सच्ची भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के जीवन में भी प्रकाश और शांति ला दी। भाग 12। भक्त की नई परीक्षा। भक्ति का विस्तार और शिवदास की विनम्रता। समय बीतने के साथ शिवदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन उसके मन में कभी भी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही मानता था कि जो कुछ भी हुआ है वह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। हर सोमवार मंदिर में पहले से कहीं अधिक लोग आने लगे थे। लोग भगवान शिव की पूजा करते, कथा सुनते और शिवदास से आशीर्वाद लेते। लेकिन शिवदास हमेशा लोगों से कहता कि वह कोई संत नहीं है, वह केवल भगवान शिव का एक साधारण भक्त है। वह लोगों को समझाता कि सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। धीरे धीरे गांव में प्रेम और एकता का वातावरण बनने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और भगवान शिव की भक्ति करने लगे। गांव में आई एक नई कठिनाई। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक बहुत उफान पर आ गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होने के कारण नदी का पानी बढ़ने लगा और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। गांव के लोग भयभीत हो गए, क्योंकि यदि पानी और बढ़ता तो पूरा गांव डूब सकता था। लोग मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, लेकिन उनके मन में भय भी था कि इस बड़ी समस्या से कैसे बचा जाए।
उस समय शिवदास ने सभी लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा। उसने सबको भगवान शिव पर विश्वास रखने की सलाह दी। शिवदास की प्रार्थना। उस रात शिवदास मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर गहरी प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हृदय में पूरे गांव की चिंता थी। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आपने पहले भी इस गांव पर कृपा की है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया इस गांव को इस संकट से बचा लीजिए। वह बहुत देर तक भगवान शिव के सामने बैठा रहा और लगातार प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना अत्यंत सच्ची और भावुक थी। भगवान की कृपा का चमत्कार। अगली सुबह एक अद्भुत घटना हुई। रात भर नदी का पानी बढ़ रहा था, लेकिन अचानक सुबह होते होते पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही घंटों में नदी का प्रवाह सामान्य हो गया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह भगवान शिव की कृपा है। लोग तुरंत मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह चमत्कार शिवदास की सच्ची भक्ति के कारण हुआ है। भक्त की महिमा और भगवान की कृपा। इस घटना के बाद गांव के लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वे भगवान शिव की भक्ति पहले से अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे। शिवदास ने लोगों से कहा कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति के साथ धैर्य और विश्वास भी आवश्यक होता है। धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि फिर से लौट आई। लोग भगवान शिव की कथा सुनते और हर सोमवार मंदिर में पूजा करते, और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और शिवदास की भक्ति की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। भाग 13। भगवान का विशेष आशीर्वाद। शिवदास की बढ़ती सेवा और भक्ति। समय के साथ शिवदास का जीवन पूरी तरह भगवान शिव की सेवा और भक्ति में समर्पित हो चुका था। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। हर सोमवार मंदिर में विशेष पूजा होती और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वहां एकत्रित होते। शिवदास सभी लोगों को भगवान शिव की महिमा सुनाता और उन्हें सच्ची भक्ति का महत्व समझाता। वह हमेशा लोगों से कहता कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी करनी चाहिए। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, मैं किती कमाई किए ते को आते ही, तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। उसकी यह बातें सुनकर गांव के लोग बहुत प्रेरित होते थे। धीरे धीरे गांव में प्रेम, सहयोग और शांति का वातावरण फैलने लगा। भगवान की एक और परीक्षा। लेकिन भगवान शिव अपने इस सच्चे भक्त की भक्ति को एक बार फिर परखना चाहते थे। एक दिन अचानक शिवदास के घर में कठिनाई आ गई। उसके परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा कि बीमारी ठीक होने में समय लगेगा। यह सुनकर शिवदास का परिवार चिंतित हो गया, लेकिन शिवदास ने धैर्य नहीं खोया। वह हर दिन भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करता और कहता, हे भोलेनाथ, जो भी आपकी इच्छा हो वही उचित है। उसके इस धैर्य और विश्वास ने पूरे परिवार को भी साहस दिया। शिवदास की अटूट श्रद्धा। इस कठिन समय में भी शिवदास ने अपनी पूजा और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार मंदिर जाता और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता। वह कहता कि यदि जीवन में सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और यदि दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित होते थे। वे समझने लगे थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल सुख के समय भगवान को याद करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। भगवान की कृपा से हुआ चमत्कार। कुछ दिनों बाद एक अद्भुत घटना हुई। जो व्यक्ति बीमार था, उसकी तबीयत अचानक तेजी से सुधरने लगी। गांव के वैद्य भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि यह केवल औषधि का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। गांव के लोग यह सुनकर तुरंत मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। मंदिर में भक्ति और आनंद का वातावरण फैल गया। सब लोग समझ गए कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भगवान का विशेष आशीर्वाद। उस रात शिवदास को एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न में भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में हमेशा शांति और सुख बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जब शिवदास की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव की कृपा हमेशा उसके साथ है। भाग 14। भक्ति की महिमा दूर दूर तक। शिवदास की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलना। समय के साथ शिवदास की भक्ति की चर्चा केवल उसके गांव तक ही सीमित नहीं रही। आसपास के कई गांवों में भी लोग उसके बारे में सुनने लगे थे। लोग कहते थे कि एक साधारण किसान होते हुए भी शिवदास की श्रद्धा इतनी गहरी है कि स्वयं भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे। जब यह बात अन्य गांवों तक पहुंची तो कई लोग उससे मिलने और भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आने लगे। मंदिर में सोमवार के दिन अब पहले से कहीं अधिक भीड़ होने लगी, लेकिन शिवदास हमेशा विनम्र रहता था। वह सभी से कहता कि यह उसकी नहीं बल्कि भगवान शिव की महिमा है। वह लोगों को समझाता कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। शिवदास का जीवन सेवा का मार्ग बन गया। अब शिवदास का जीवन केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रह गया था। वह गांव के लोगों की सहायता करने में अपना अधिक समय देने लगा था। यदि किसी के घर में कोई परेशानी होती तो वह उसे धैर्य रखने की सलाह देता और भगवान शिव का नाम लेने के लिए कहता। वह गरीब लोगों की मदद भी करता और उन्हें भोजन या सहायता प्रदान करता। लोग उसके इस स्वभाव से बहुत प्रभावित होते थे। धीरे धीरे लोग उसे केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसकी बातों में एक सच्चाई और विश्वास होता था जो लोगों के मन को छू जाता था। मंदिर का महत्व बढ़ना। शिवदास की भक्ति के कारण गांव का छोटा सा मंदिर अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। हर सोमवार वहां दूर दूर से लोग आने लगे थे। लोग भगवान शिव की पूजा करते, कथा सुनते और अपने जीवन की परेशानियों के समाधान के लिए प्रार्थना करते। मंदिर में भजन और कीर्तन होने लगे। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहले यह मंदिर बहुत शांत और खाली रहता था, लेकिन अब यह भगवान शिव की कृपा से एक पवित्र तीर्थ जैसा बन गया है। भगवान की एक और लीला। एक रात शिवदास को फिर से एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि मंदिर के ऊपर आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव का शांत और तेजस्वी स्वरूप दिखाई दे रहा था। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे कारण अनेक लोगों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास जागा है। यह सुनकर शिवदास का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। आने वाला एक बड़ा चमत्कार। उस स्वप्न के बाद शिवदास के मन में एक गहरा विश्वास उत्पन्न हुआ कि भगवान शिव की कोई बड़ी कृपा होने वाली है। कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे क्षेत्र में भगवान शिव की महिमा को और भी प्रसिद्ध कर देगी। गांव के लोग अभी इस बात से अनजान थे कि भगवान अपने भक्त की भक्ति को एक और दिव्य लीला के माध्यम से प्रकट करने वाले हैं, और बहुत जल्द वह क्षण आने वाला था जब भगवान शिव की कृपा का एक और अद्भुत चमत्कार पूरे क्षेत्र को चकित कर देगा। शिवदास भी यह महसूस कर रहा था कि भगवान की कोई नई लीला प्रारंभ होने वाली है। भाग 15। भगवान की महान लीला। शिवदास की भक्ति का प्रभाव पूरे क्षेत्र में। समय बीतने के साथ शिवदास की भक्ति का प्रभाव केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। अब आसपास के कई गांवों से लोग उससे मिलने आने लगे थे और भगवान शिव की महिमा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सोमवार के दिन मंदिर में इतनी भीड़ होने लगी कि कभी कभी लोगों को मंदिर के बाहर खड़े होकर ही पूजा करनी पड़ती थी। लोग भगवान शिव की आरती गाते, भजन करते और शिवदास से भगवान की कथा सुनते। शिवदास हमेशा सभी को यही समझाता कि भगवान की सच्ची भक्ति करने के लिए मन का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। यदि मन में अहंकार या छल हो तो भक्ति का सच्चा फल नहीं मिलता। उसकी सरल और सच्ची बातें लोगों के हृदय को छू जाती थीं। लोग उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी भगवान की भक्ति करने लगे थे। गांव में आई एक नई कठिनाई।
कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक कई घरों में बीमारी फैलने लगी और लोग चिंतित हो गए। गांव के वैद्य ने भी कहा कि यह बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। लोग डरने लगे कि कहीं यह बीमारी पूरे गांव में न फैल जाए। गांव के कई लोग शिवदास के पास आए और उससे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वह भगवान शिव का सच्चा भक्त है और केवल उसकी प्रार्थना ही इस संकट को दूर कर सकती है। यह सुनकर शिवदास का हृदय दुखी हो गया, क्योंकि उसे गांव के लोगों की चिंता थी। उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव से पूरे गांव के लिए प्रार्थना करेगा। शिवदास की सच्ची प्रार्थना। उस रात शिवदास मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठ गया। मंदिर के अंदर गहरी शांति थी और केवल दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। शिवदास ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना शुरू की। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हृदय में पूरे गांव के लोगों की चिंता थी। वह बोला, हे भोलेनाथ, आपने पहले भी इस गांव पर कृपा की है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया इस बीमारी को दूर कर दीजिए और इन लोगों को स्वस्थ कर दीजिए। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा और भगवान शिव का ध्यान करता रहा। भगवान की अद्भुत कृपा। अगले दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जो लोग कई दिनों से बीमार थे, उनकी तबीयत अचानक सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में गांव के लगभग सभी लोग स्वस्थ हो गए। गांव के वैद्य भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लोग समझ गए कि यह भगवान शिव की कृपा है। वे सभी मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। पूरा गांव भगवान शिव की जय जयकार से गूंज उठा। लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। भगवान की महिमा का प्रसार। इस घटना के बाद शिवदास की भक्ति और भगवान शिव की महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। अब लोग दूर के गांवों और शहरों से भी मंदिर में आने लगे थे। मंदिर में हर सोमवार विशेष पूजा और भजन होने लगे। लोग भगवान शिव की कथा सुनते और उनसे आशीर्वाद मांगते। शिवदास हमेशा यही कहता कि यह सब भगवान शिव की कृपा है और वह केवल एक साधारण भक्त है। और इस प्रकार भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से पूरे क्षेत्र में शांति, श्रद्धा और भक्ति का वातावरण फैल गया। भाग 16। भक्त की भक्ति का दिव्य फल। शिवदास की भक्ति का चरम। समय बीतता गया और शिवदास की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। अब उसके जीवन का हर क्षण भगवान भगवान शिव के स्मरण में ही बीतने लगा था। वह सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता और रात को सोने से पहले भी भगवान शिव का ध्यान करता। सोमवार के दिन वह विशेष रूप से मंदिर जाता और पूरे मन से पूजा करता। मंदिर में बैठकर वह घंटों भगवान शिव का ध्यान करता और उनके चरणों में अपना मन समर्पित कर देता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि जो भी व्यक्ति उसे देखता, उसके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जाग उठती। गांव के लोग अब शिवदास को एक सच्चे भक्त के रूप में मानने लगे थे। वे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में भी भगवान शिव की भक्ति करने लगे थे। भगवान का अंतिम दर्शन। एक सोमवार की रात शिवदास मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। मंदिर में गहरी शांति थी और केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि पूरा मंदिर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश के बीच भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके हाथ में त्रिशूल था। शिवदास तुरंत उनके चरणों में झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से अपने भक्त को देखा और मुस्कुराए। भगवान का वरदान। भगवान शिव ने शिवदास से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने जीवन की हर परिस्थिति में हमारा विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में हमेशा शांति और संतोष बना रहेगा। उसके परिवार और गांव पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है और सोमवार के दिन उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर शिवदास का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। भक्त की अंतिम इच्छा। भगवान शिव के सामने खड़े होकर शिवदास ने हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना की।
उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कोई धन या सुख नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे गांव और यहां रहने वाले सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। भगवान शिव उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कथा का दिव्य संदेश। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी शांत और संतोषपूर्ण हो गया। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की भक्ति करता रहा और लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। गांव के लोग भी हर सोमवार मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण हमेशा बना रहता था। लोग समझ गए थे कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, और इस प्रकार शिवदास की सच्ची भक्ति की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी शांत और संतोषपूर्ण हो गया। भगवान का वरदान। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की भक्ति करता रहा और लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। गांव के लोग भी हर सोमवार मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण हमेशा बना रहता था। लोग समझ गए थे कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से शिव ने शिवदास से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने जीवन की हर परिस्थिति में हमारा विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके जीवन में हमेशा शांति और संतोष बना रहेगा। जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, और इस प्रकार शिवदास की सच्ची भक्ति की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। उसके परिवार और गांव पर भी उनकी कृपा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है और सोमवार के दिन उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर शिवदास का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। भक्त की अंतिम इच्छा। भगवान शिव के सामने खड़े होकर शिवदास ने हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कोई धन या सुख नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे गांव और यहां रहने वाले सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। भगवान शिव उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कथा का दिव्य संदेश। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी शांत और संतोषपूर्ण हो गया। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की भक्ति करता रहा और लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। गांव के लोग भी हर सोमवार मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण हमेशा बना रहता था। लोग समझ गए थे कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, और इस प्रकार शिवदास की सच्ची भक्ति की कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। भक्त की अंतिम इच्छा। कोई धन या सुख नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे गांव और यहां रहने वाले सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। भगवान शिव उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर भगवान शिव के सामने खड़े होकर शिवदास ने हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कोई धन या सुख नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे गांव और यहां रहने वाले सभी लोग सुखी और सुरक्षित रहें। भगवान शिव उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कथा का दिव्य संदेश। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी शांत और संतोषपूर्ण हो गया। अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कथा का दिव्य संदेश। उस दिन के बाद शिवदास का जीवन और भी शांत और संतोषपूर्ण हो गया। अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सच्चा भक्त वही होता